आईसीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिमेन पेपर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को पता चल जाएगा कि इस साल के पेपर में आप सभी को किस पर्टिकुलर यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया गया है आपके बोर्ड्स के द्वारा। एंड आई होप उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा मोड़ा प्रिपरेशन तो कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस आप सभी को हर एक चैप्टर को अच्छे से जरूर कवर करना चाहिए। उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको जरूर बताता रहूंगा बीच बीच में। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीएसई थॉट 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैं आप सभी के लिए आईसीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ चुका हूं, जिसमें हम स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस भी करने वाले हैं। इसका मतलब आप सभी को यहां पर यह भी पता चलेगा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसका एक पर्टिकुलर ब्यूटीफुल से टेबल में बना के ला चुका हूं। तो आपको अगेन आखिरी तक बने रहना है और आपको यहां पर देखते रहना है, छोड़ के नहीं जाना बीच में। उससे भी पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर आपको दिख रहा होगा दिस इज अवर क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, या तो इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। आप जैसे बहुत सारे आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और क्लास 9 की बात करी जाए तो आप सभी को पता है आपका पुराना पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है, तो क्लास 10 की अगर हम बात कर रहे हैं, आपका टेबल अब यहां पर आ चुका है। अब इस टेबल को वन बाय वन हम डिकोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला यूनिट आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स का है, जिसमें जीएसटी से अब आप एक चीज याद रखेंगे, यहां पर 1 नंबर जो है, 1 नंबर मतलब वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखोगे तो जहां भी है 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, और 0.5 प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्वेश्चन उतने मार्क्स का है और उस पर्टिकुलर चैप्टर से उतना आया हुआ है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको बताता हूं ये हो कैसे रहा है। जैसे कि अगर मैं जीएसटी चैप्टर की बात करूं तो एक एमसीक्यू आपका जीएसटी चैप्टर का है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जीएसटी चैप्टर का है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग एंड आरडी अकाउंट में भी 1 मार्क आपका एमसीक्यू है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उसके बाद शेयर्स एंड डिविडेंड में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू है एंड 3 मार्क्स का अगेन एक क्वेश्चन है। तो अगर हम यूनिट वाइज यहां पर मार्क्स की बात करें तो यहां पर टोटल 13 मार्क्स का आ चुका है। लेट मी टेल यू, यहां पर जितने क्वेश्चंस है पूरे क्वेश्चंस का मैं यहां पर टेबल बना के ला चुका हूं। तो आपको जरूरी नहीं है ये उस पर्टिकुलर नंबर का हो, तो इसलिए आप देख सकते हो यहां पर टोटल नंबर 110 है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैं लाया हुआ हूं। सेक्शन बी में आपको पता है कि आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं, सेक्शन ए कंपलसरी होता है। अब आप देखो, लीनियर इनइक्वेशंस में भी एक एमसीक्यू था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल में आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, रेशियो प्रपोर्शन में 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स, आई होप आप सभी को पता है 1 मार्क्स मतलब वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिसेस में 1 मार्क्स एमसीक्यू एंड देन 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और एपीजीपी में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे हैवी वेटेज वाला यूनिट अगर हम बात करें तो वो 32 हो जाता है। 32 मार्क्स का मतलब हैवीएस्ट वेटेज आपको अलजेब्रा में देखने को मिल रहा है इस बार। ठीक है, उसके बाद हम ज्योमेट्री की बात करें। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले बात करते हैं, ऑल दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, बट आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले आता है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन से आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन में 1.5 to 1.5 मैंने बांटा है, तो मतलब ये दोनों कंसेप्ट एक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यूज हुए हैं। अगर आप बातों को सुन रहे हो तो ही समझ पाओगे, हर चीज यहां पर लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी लेट मी टेल यू, हम स्पेसिमेन पेपर का लाइव भी आपके लिए लेके आ जाएंगे। आपका होने भी वाला होगा, हो भी चुका होगा मे बी। मैथ का आपको जल्दी दिख जाएगा। ठीक है, मैथ का आपको दिख जाएगा स्पेसिमेन पेपर का लाइव, तो आपको बस बने रहना है आखिरी तक। तो अब आप देखो, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, 1.5 मार्क्स और 1.5 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज हुआ है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी यूज हुआ है, इसलिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में एक एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर आप देखो, आपके पास टोटल 12 मार्क्स बन जा रहे हैं यूनिट से। ओके, फिर हम देखते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में अगर सिमिलैरिटी चैप्टर की बात करें तो एक एमसीक्यू और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लोसाई से आपका डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप ये बोल सकते हो लोसाई में थोड़ा मोड़ा कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व है, बट जो पर्टिकुलर आपके सिलेबस में कंस्ट्रक्शन दिया है वैसा इन्वॉल्व नहीं है। अर्लियर क्लासेस में जो आप कंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हो वैसा कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लोसाई से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप देखो, एक पर्टिकुलर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें सर्कल्स का भी
इन्वॉल्वमेंट है थ्योरम्स का, टेंजेंट एंड सीकेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहां पर 0.5 मैंने दिया है। फिर सर्कल्स का प्रॉपर एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज का प्रॉपर एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो ज्योमेट्री से आपके टोटल नंबर बन जाते हैं 17। उसके बाद हम आते हैं मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन देखो एक यूनिट है, उसके अंदर एक चैप्टर ही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम आप बोल सकते हो। इस पूरे अगर सिर्फ एक चैप्टर की बात करो, ठीक है, हैवीएस्ट चैप्टर की बात करो तो यही हुआ। हैवीएस्ट चैप्टर आपको देख सकते हैं यही हुआ। यहां पर क्वाड्रेटिक का भी 8 नंबर बन रहा है, बाकी और किसी का हैवीएस्ट नहीं बन रहा, ठीक है, यहीं पर आपका बन रहा है। तो मेंसुरेशन में आपका एक एमसीक्यू है और 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो टोटल आपका 9 मार्क्स का हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपके आइडेंटिटीज में एक एमसीक्यू है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर एक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहां से अगर आप देखो तो ट्रिग्नोमेट्रीज के यूनिट से आपको टोटल 10 मार्क्स मिल रहे हैं। फिर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से एक एमसीक्यू है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड हिस्टोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड देन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूनिट की बात करो तो 13 नंबर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से आ गया। और अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करो तो बेसिक प्रोबेबिलिटी आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू है एंड 3 मार्क्स का यहां पर एक क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स हो गया। टोटल मार्क्स आपके 110 हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिमेन पेपर। तो आप सब यहां पर देख चुके हो क्वेश्चन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल के फॉर्म में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। आप देख सकते हो इस टेबल को बनाने में मेहनत तो कितना ही लगा होगा। आप उससे रिलेटेड जल्द एक शॉर्ट भी देखने वाले हो, ठीक है, मैं मे भी इस टाइम तक अपलोड भी हो चुका हो। तो अगर आपको ये चीज पसंद आया है, बाकी वीडियोस को भी जाकर चेकआउट करिए, देखिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे साथ क्वांटम बैच में ज्वाइन होना है, ठीक है, हमारा आईसीएसई क्लास 10 का क्या चलता है, क्वांटम बैच, ठीक है, आईसीएसई, ठीक है, क्लास 10, ठीक है, आईसीएसई क्लास 10 का हमारा क्या चलता है, क्वांटम बैच चलता है, ठीक है, क्वांटम बैच चलता है, वो आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूं। आई होप ये टेबल आप सभी को क्लियर हो चुका है, क्लियरली विजिबल भी है, आप सब एक बार देख सकते हो। तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं हमारा आईसीएसई, ठीक है, क्लास 10, आईसीएसई क्लास 10 का हमारा क्या चलता है, क्वांटम बैच, ठीक है। तो क्वांटम बैच में आपको क्या करना है, एनरोल कर लेना है। ओके, क्वांटम बैच में आपको क्या करना है, एनरोल कर लेना है। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन इट तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SS996, ठीक है। अगर इस कोड से आप यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको अपना प्रिपरेशन बूस्ट करना है क्लास 10 से रिलेटेड तो जरूर हमारा बैच ज्वाइन करने का कोशिश करिए, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपको और भी कोई डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके, एंड वेट फॉर द लाइव ऑफ स्पेसिमेन पेपर टू हैपन, ओके।